नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पर अब झारखंड का में सियासत तेज हो गई है और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं वो घिरे हुए हैं। बड़ा सवाल यह है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि एक सिफारिश दे दी गई है इलेक्शन कमीशन द्वारा कि इनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। अब गवर्नर आएंगे, फिर कोई फैसला सुनाएंगे, तब पता चलेगा कि क्या होगा। 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जिसमें ये पता चलेगा कि हेमंत सोरेन को लेकर के अब उनकी नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम क्या होने वाला है। लेकिन ये पूरा मसला क्या है, आइए एक एक करके आपको बताते हैं। तो खतरे में सोरेन की कुर्सी। चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल को भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक सोरेन को अयोग्य ठहराने की सिफारिश है। चुनाव आयोग का फैसला मानने को बाध्य है राज्यपाल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में घिरे हुए हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री सोरेन पर अपने नाम से खनन पट्टा लेने का आरोप लगाया कि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने अपने आप को ही एक पट्टा दे दिया और अपने करीबियों को। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस बताते हुए सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से भी शिकायत की थी और 3 मई को चुनाव आयोग की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाब मांगा गया था। अब चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर हेमंत सोरेन भी बोले हैं। उनका यह कहना है कि मीडिया रिपोर्ट से ये सारी जानकारी मिल रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्यपाल को अयोग्य ठहराने की एक सिफारिश भेजी है। मुख्यमंत्री दफ्तर को ना ईसीआई से जानकारी है ना राज्यपाल से, यानी कि ना तो इलेक्शन कमीशन ने मुख्यमंत्री ऑफिस को जानकारी दी है ना राज्यपाल ने, ऐसा उनका कहना है। बीजेपी नेताओं और कठपुतली पत्रकारों की ये रिपोर्ट तैयार की हुई है। संवैधानिक अधिकारों और सरकारी एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा उनका मानना है। बीजेपी मुख्यालय द्वारा इन पर कब्जा किया गया है। भारतीय लोकतंत्र में पहले ऐसा नहीं देखने को मिला है। अब सरयू राय ने क्या बोला है, उनका यह कहना है, एक ट्वीट किया है उन्होंने, झारखंड के जाने माने नेता सरयू राय। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि जहां तक मेरा अनुमान है, अयोग्य ठहराने की अधिसूचना राजभवन से निकलते ही हेमंत सोरेन इसके विरुद्ध हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्हें जाना भी चाहिए। यदि मुख्यमंत्री रहते न्यायालय से तुरंत स्थगन आदेश नहीं मिला तो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी वो न्यायिक लड़ाई लड़ सकते हैं। तो जो सवाल पूछ रहे हैं हम आज अपने कार्यक्रम में वो हैं ये, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या घिर गए हैं पूरी तरीके से हेमंत सोरेन, और क्या खतरे में है हेमंत सोरेन की कुर्सी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर वो हट जाते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से, क्योंकि वो उनकी विधायकी अयोग्य घोषित हो जाएगी, तो झारखंड का फिर अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें और अपने मेहमानों के पास जाएं, आइए आपको एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनाते हैं। हमने बात की रघुवर दास से, जिनकी शिकायत थी ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। आइए उनसे ये बातचीत आपको सुनाते हैं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी। रघुवर जी, आपका एनडीटीवी में बहुत बहुत स्वागत। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपने ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मसला है, इसको 10 फरवरी को उजागर किया था, इसको हाईलाइट किया था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बयान आ रहे हैं, उस बयान में यह कहा जा रहा है कि यह बीजेपी का पूरी तरीके से टेक ओवर है, आप कैसे जवाब देंगे? देखिए, ये परिवार के भक्ति में लीन झारखंड मुक्ति मोर्चा सच्चाई में पर्दा डालकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार अपनी काली करतूतों के कारण ही आज मुसीबत में पड़ी है। स्वयं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो राज्य में जो राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण आज जो बना हुआ है, इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। क्योंकि बीजेपी ने नहीं कहा था कि आप मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर लीज का पट्टा ले लीजिए। बीजेपी ने नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करके अपनी पत्नी को आप पट्टा लीज दे दो। बीजेपी ने नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री जी आप अपने पद का दुरुपयोग करके अपने विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को आप लीज पट्टा दे दो। बीजेपी ने नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री जी आप अपने पद का दुरुपयोग करके अपने प्रेस सलाहकार को पट्टा दे दो। तो आप तो स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं।
आज जो सरकार हेमंत सोरेन जो सरकार के मुसीबत पड़ी है तो उसके लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। रघुवर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये पूरा मसला आपने बोला कि वो उसके लिए जिम्मेदार हैं और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मसला है और उनका डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से दलील ये है कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का मुद्दा है ही नहीं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस बनता ही नहीं। इसका आप किस तरीके से जवाब देंगे? देखिए, मीडिया पे आके हम अपनी बात कुछ कहे, वो अपनी बात कहे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। जब हम लोग ने महामहिम राज्यपाल को एक कंप्लेन किया है, क्योंकि लोकतंत्र में मुख्यमंत्री लोक सेवक होते हैं, ये राष्ट्रतंत्र नहीं है, ये राजा का तंत्र नहीं है, परिवार का तंत्र नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है। जिस तरह राष्ट्रतंत्र में राजा जो चाहे सो कर ले, प्रजा कुछ नहीं बोलेगी, तो ये जो परिवारवाद की पार्टी जब सत्ता में आते हैं तो इनकी मंशा ही होती है कि हम अपने परिवार, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो चाहे कर ले, प्रजा कुछ ना बोले। इस लोकतंत्र में लोक लाज लज्जा होता है, और ये लोक लाज लज्जा को छोड़कर मुख्यमंत्री स्वयं लीज का अपने नाम पर करना, अपने परिवार के नाम पर करना, तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए एक धब्बा है। और इसीलिए हम लोग ने महामहिम राज्यपाल को एक मेमोरेंडम देकर 11 फरवरी को माननीय राज्यपाल से अनुरोध किया था कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए, इनको डिबार की जाए। साथ ही साथ ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 188 के 13(1)D धारा के तहत ये आपराधिक कृत्य भी है। इस पर पीसी एक्ट का कानून केस भी इस पर लागू होनी चाहिए। तो अगर मैं ठीक से समझ पा रहा हूं, आपका यह कहना है रघुवर जी कि एक तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मसला और दूसरा ये पट्टा अपने नाम करना, अपने सहयोगियों के नाम करना, उसमें भी एक कार्रवाई होनी चाहिए, ये कह रहे हैं? यस, क्योंकि पद का दुरुपयोग किया ना, भ्रष्टाचार किया, तो 2 मामले बनते हैं। आपने ठीक समझा, एक हो गया लोक प्रतिनिधित्व नियम के 191(9) के तहत सदस्यता समाप्त, दीवार। दूसरा, इसने पद का दुरुपयोग करके अपने परिवार को भ्रष्टाचार के तहत इनको किया, तो पीसी एक्ट के तहत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत इस पर भी एक केस होनी चाहिए। लेकिन रघुवर जी देखिए, अभी आगे चल के उनके पास क्या विकल्प बचेगा? आप फर्ज कीजिए कि अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और इसके बाद फिर वो कोई और मुख्यमंत्री बन जाएगा उनकी, या तो पार्टी से वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आपको नहीं लगता, इससे पहले भी हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मसलों में देखा है कि लोग इस्तीफा देते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं और फिर जीत जाते हैं? नहीं, देखिए, तो मुख्यमंत्री पर जैसे ही आरोप लगा तो मुख्यमंत्री में थोड़ी भी नैतिकता होती, कानून का सम्मान होता, उसी समय उनको रिजाइन दे देना चाहिए था, तो आज ये नौबत नहीं आती। और फिर जो लोकतंत्र में प्रावधान है कि 6 महीना सीएम रहकर फिर वो अपना चुनाव ले सकते थे, तो इन्होंने वो काम नहीं किया। फिर मैंने कहा ना कि ये जो राजतंत्र चलाना चाहता है झारखंड में, हम जो चाहे सो कर ले, कुछ नहीं होने वाला। इनको पता होना चाहिए लोकतंत्र या कानून का शासन है। रघुवर जी, 2 एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। एक तो एक आरोप ये लग रहा है कि जिस प्रेम प्रकाश के यहां रेड हुई और ये बताया गया कि वो हेमंत सोरेन के करीबी हैं और वो रेड हुई है उनके यहां। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये कहना है कि तमाम तस्वीरें इन्हीं प्रेम प्रकाश की आपके साथ भी हैं, तो ये आपके करीबी हैं ना कि उनके। इस पर आप किस तरीके से जवाब देंगे? देखिए उपाध्याय जी, सार्वजनिक जीवन में किसी के साथ किसी का भी तस्वीर हो सकता है। 5 साल हमने सरकार चलाई, 5 साल ये लोग विपक्ष में थे, एक बेदाग सरकार हमने दी थी, एक दाग भी ये लोग नहीं उठा पाए। और अब 3 साल होने जा रहा है इस सरकार को, दिसंबर में एक भी दाग धोग नहीं पाए। कौन किसके साथ है, कौन क्या है, ये तो आपके समक्ष आप खुद टीवी में दिखा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, प्रेम प्रकाश से आपके जो संबंध बताए जा रहे हैं, आप उनको डिनाई कर रहे हैं। मेरा कोई संबंध नहीं किसी से। सार्वजनिक स्थल पर कोई किसी के साथ, अब कोई शादी विवाह में कोई किसी के साथ फोटो खिंचाया, उससे हमें क्या लेना देना। हमारा कभी उससे सामना सामनी कोई बातचीत नहीं। वो कॉन्ट्रैक्टर थे, जैसे और हर राज्य में कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, अपने आते हैं, ठेका पट्टा करते हैं, उससे सीएम को क्या लेना देना।
लेकिन इस राज्य में जिस तरह सिंडिकेट का शासन चल रहा, और आप देख रहे हैं आज पूरा दुनिया के समक्ष आ रहा है। मेरा आखिरी सवाल रघुवर जी आपसे ये है कि अब ये आरोप लग रहे हैं कि जब ऑपरेशन कमल सीधी तरीके से ना हो पाए तो फिर अलग अलग उपाय ढूंढे जाएं और उसमें मुख्यमंत्री को घेरा जाए, सरकारों को गिराया जाए, ये उसी में एक और कड़ी है। ऐसा आरोप अब भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है। एक पृष्ठभूमि दी जा रही है जो आपने और राज्यों में किया। उपाध्याय जी, मैं झारखंड के संदर्भ में कहना चाहता हूं, फिर मैं कह रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इन्होंने कहा था कि आप अपने नाम से लीज ले लो? या भारतीय जनता पार्टी का सवाल कहां से आता है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आरोप प्रत्यारोप तो आप लगाते रहो, लेकिन आप उनसे पूछो क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हेमंत सोरेन जी आप अपने नाम से लीज ले लीजिए? वो पट्टे वाली बात तो देखिए, अब जो इलेक्शन कमीशन है, अलग अलग एजेंसीज हैं, वो अपना फैसला, गवर्नर अपना फैसला सुनाएंगे। मेरा ये कहना है कि ये जो आरोप है कि ऑपरेशन कमल, विधायकों की खरीद फरोख्त, उसकी कोशिश और राज्यों में कोशिश और उसी श्रृंखला में झारखंड में कोशिश नहीं, कोई कोशिश नहीं। भारतीय जनता पार्टी कोई ऑपरेशन लोटस नहीं चलाती है। ये झारखंड में अपने पैर पर अपने कुल्हाड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी मारे। मेरा आखिरी सवाल रघुवर जी, क्या ऑप्शन आपके हिसाब से, क्या ऑप्शन, विकल्प क्या है उनके पास? अब ये जो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी चिंतन करे। हम तो एक लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में, इस लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा दुश्मन है परिवारवाद, जो भ्रष्टाचार है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी लाल किले से भी कहा, इस देश को परिवारवाद और भ्रष्टाचार से मुक्त करना, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार और परिवारवाद से मुक्ति के लिए। रघुवर दास जी, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद उपाध्याय जी, थैंक यू। और आइए अब स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का। सूर्य प्रकाश मैथिल, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पीकेटी नामबिहार, राजनीतिक विश्लेषक, मयूर शेखर झा, प्रवक्ता कांग्रेस, ऋषि मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, और तनुज खत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता। तनुज जी, मैं पहले आपसे शुरू करता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपकी आवाज, संकेत जी आवाज नहीं आ पा रही है मुझे। अभी आई? बहुत कम आवाज आ रही है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं सुनने की। जी, मैं थोड़ा धीरे धीरे और जोर से बोलूंगा ताकि आपको सुनाई दे जाए। मेरा सवाल ये है कि ये जो आरोप लग रहे हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मसला, पट्टा अपने नाम कर लेना बतौर मुख्यमंत्री, इसका आप जवाब किस तरीके से देंगे? देखिए संकेत जी, अभी मैं सुन रहा था, आपने भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बताया कि पूर्व में भी इस तरीके की बातें रही है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं जो है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले दिनों जो सुनवाई चल रही थी, उसने सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मेंशन किया कि जो पर्टिकुलर लैंड है, 0.88 एकड़ का जो लैंड है, ये मुख्यमंत्री बनने से पहले का है। और मैं उसको पढ़ के ही सुना देता हूं क्योंकि और भी पैनलिस्ट हमको भी जानकारी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि द पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड वाज ऑलवेज विथ हिम व्हाट he assumed to have undertaken after coming to power is allowing mining there. Understand what we are saying. He didn't acquire this after becoming public servant. Would he stop? क्या वो वहीं पर रुक जाते? वैसी चीजें होती तो वो कई और एकड़ लैंड होता। तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज देश के अंदर में और राज्य के अंदर में ये कई एक राज्यों में सफल रहे हैं। ऑपरेशन लोटस में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम इन्होंने किया, लेकिन झारखंड ही एक ऐसा राज्य रहा जो लगातार जिसने इन्हें 2019 में करारा जवाब दिया। और उसके बाद मैं आपको बताता हूं संकेत जी की जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने शपथ ली, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस को लेकर के बैठ गई और लगातार 2 से 3 बार हमने झारखंड के सरकार ने, हमारी सजगता ने और यहां के लोगों ने इनको विफल किया। और इसी की तिलमिलाहट है। आप बताइए कि अगर केंद्रीय एजेंसी का कोई जजमेंट आता है तो वो एजेंसी बताएगी
कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद बताएंगे, विधायक बताएंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा नहीं, लेकिन कि देखिए इस झारखंड के मसले में महामहिम- आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हुई है। गवर्नर अभी अब हो सकता है अपना फैसला सुनाएंगे, लेकिन मैं मैथिल जी आपके पास आना चाहता हूं। और अभी आपने सुना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने क्या बोला, तो आपका क्या जवाब रहेगा? ऑपरेशन धन्यवाद। लोटस का आरोप है। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम आप सभी को। देखिए, अभी मेरे मित्र जो हैं बहुत सारी बातें कर रहे थे और कुछ सटेशंस भी बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ये अपने आप में अनोखा मामला है कि एक मुख्यमंत्री जो कि खनन मंत्री भी थे, उन्होंने झारखंड के जितने भी खनन पट्टे थे उनमें शेल कंपनीज बनाकर अपने संबंधियों का पैसा निवेश करवाया, अपने खुद के नाम पे पट्टा लिया, पत्नी के नाम पे पट्टा लिया, अपने मीडिया सलाहकार के नाम पे पट्टा लिया, अपने विधायक प्रतिनिधि के नाम पे पट्टा लिया। और जब सीबीआई इंक्वायरी पूरी होगी तो आप मानिए संकेत भाई, ये भारत के सबसे बड़े घोटालों में शामिल होगा ये घोटाला, कि पूरे खनन पट्टे केवल और केवल हेमंत सोरेन जी के परिवार और उनके संबंधियों के नीचे। और इसका लेकर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मेमोरेंडम दिया राज्यपाल साहब को, उन्होंने जब जांच करवाई तो उसके बाद यह सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ गया। और इसी का संज्ञान लेते हुए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में निर्वाचन आयोग ने जो रिकमेंडेशन किया है, अभी उसके बाद जो भी होगा वो तो तय करेंगे राज्यपाल जी। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, झारखंड को लूटने का भारतीय जनता यदि पार्टी के श्रेय नेता तय करेंगे। किसी के पास है तो वो इस भारतीय समय में जनता पार्टी हेमंत के सोरेन नेता जी के तय पास करेंगे। में है। ये लोग इसलिए सीबीआई की रेड्स का विरोध करते हैं, ईडी की रेड्स का विरोध करते हैं, क्योंकि इनकी पोल खुलती है। आप देखिए प्रेम प्रकाश जी के निवास पे 17 जगह छापे पड़े, वहां पर करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति और पैसे की जानकारी मिली, यहां तक कि AK-47 भी मिली। आप सोचिए कि ये कितना बड़ा सिंडिकेट है, ये कितना बड़ा सिंडिकेट है कि झारखंड जो कि संपदा के मामले में पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा धनवान है, उसको लूट कर उसकी संपदा में दीमक की तरह लगकर प्रदेश का विकास ठप कर केवल अपनी ठीक है। जेबें भर रहे हैं। मैं और मेहमानों के पास चले जाऊं। मयूर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, एक तो हो गया कि ऑपरेशन कमल, जिसके हिसाब से बातें बोली जा सकती हैं कि ये उसी श्रृंखला में झारखंड में भी कोशिश की जा रही है, ये तो एक राजनीतिक बात हो गई। लेकिन ये जो पट्टा आवंटन है भाई, या तो ये हो कि ये डिनाई हो जाए कि नहीं, ये ऐसा आवंटन नहीं हुआ। और अगर इलेक्शन कमीशन सरकारी एजेंसी नहीं है, इलेक्शन कमीशन और उसके बाद गवर्नर, जब इलेक्शन कमीशन ये पाती है या ऐसा बताया जाता है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मसला है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का उल्लंघन है, तो फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो हो गई राजनीति, आप ऑपरेशन लोटस बोल सकते हैं, लेकिन उसका दूसरा पहलू यह भी है, पट्टे आवंटित हुए थे या नहीं, हाँ या ना? संकेत, ये मुद्दा केवल राजनीतिक है, इस मुद्दे का कोई दूसरा पहलू नहीं है। जहां तक लीगल पहलू का मुद्दे की बात है ना, तो जेएमएम के मेरे मित्र ने आपको सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो सुनाया था। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, ऑन रिकॉर्ड कम से कम 6 रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस ने हाईकोर्ट के 6 रिटायर्ड अलग अलग हाईकोर्ट के 6 रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस का ओपिनियन आया हुआ है, जिस ओपिनियन के आधार पर कोई भी मामला ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का है ही नहीं। उन सभी ओपिनियन को दरकिनार करते हुए इलेक्शन कमीशन ने एक ये फैसला लिया हुआ है और आज ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि एक इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन आईएएस अधिकारी जो है वो 3.25 करोड़ लोगों के चुने हुए चीफ मिनिस्टर से ज्यादा मायने रखता है। एक अधिकारी बताएगा कि एक राज्य को कौन चलाएगा। 3.25 करोड़ लोगों के जनादेश को जिस तरह से आज रौंदा जा रहा है इलेक्शन कमीशन को मुखौटा बनाकर, ये पूरा देश देख रहा है। इस तरह का लोकतंत्र का हनन इस देश में, इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है और इससे ज्यादा काला चैप्टर लोकतंत्र को लेकर कोई हो ही नहीं सकता है। संकेत, ये मुद्दा केवल और केवल जो है ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है। भारतीय जनता पार्टी को अभी थोड़ी देर बाद मैं वापस आऊंगा आपके पास। आप ये बात सुन लीजिए संकेत। हाँ। इस बात को समझना जरूरी है संकेत, ये आखिर इतना खिसियाए हुए भाजपा क्यों है? जी, भाजपा इतना खिसियाए हुए इसलिए नहीं है कि वो एक चुनाव हार गए। उसके बाद रघुवर दास जी ने कहा था कि 5 साल का उन्होंने सुशासन दिया था,
पिछले 3 साल से जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार चला रही है। रघुवर दास जी के 5 साल के काल में संकेत 6 उपचुनाव हुए थे, जिसमें से 5 भारतीय जनता पार्टी हारी थी। हमारे 3 साल के चुनाव में ना, हमारे 3 साल के कार्यकाल में 5 उपचुनाव हुए, 5 के 5 हम लोग जीते हैं संकेत। तो ये इनको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर के एक बात, ये पट्टा और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में कहा जा रहा है। एक सेकंड, मयूर जी वापस आऊंगा मैं, अभी थोड़ी देर बाद खत्री जी वापस आपके पास आऊंगा, आप ये विस्तार से समझा दीजिएगा ये सुप्रीम कोर्ट वाली बात आप क्या कह रहे हैं। लेकिन अब पीकेडी नाम्बियार और ऋषि मिश्रा एक एक करके, मैं पहले नाम्बियार जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। आप सुन रहे हैं यहां पर जेएमएम और कांग्रेस दोनों का यह कहना है कि ये एक मसला बनाया जा रहा है, जबरदस्ती बनाया जा रहा है, और न्यायिक रूप से जब यह मामला अदालतों में जाएगा, जो कि संभवतः जाएगा जब ऐसा आदेश आएगा, तो वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपकी ऑडियो नहीं आ रही नाम्बियार जी। अभी भी नहीं आ रही, अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे आपके पास। ऋषि जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका जवाब। देखिए हेमंत जी, क्या कहते हैं, संकेत जी, ये बात बिल्कुल सही है कि झारखंड में ऑपरेशन लोटस जरूर चलाया जा रहा था, और आपने देखा भी है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के 3 विधायक को बंगाल में जिस प्रकार से पकड़ा गया, उनके यहाँ से जिस प्रकार से कैश मिली, और उनका संबंध जो है बीजेपी शासित एक मुख्यमंत्री से, कई ऐसे चित्र आए हैं, ऐसे फोटो आए हैं जिसमें वो मुख्यमंत्री से मिले हैं, असम के मुख्यमंत्री से। तो कहीं ना कहीं ये झारखंड के चुनी हुई सरकार को रीएस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा था। जहां तक आज के मुद्दे की बात है, तो एक बात तो ये स्पष्ट है कि हेमंत सोरेन के नाम पे एक लीज जो है आवंटित था, मतलब क्या कहते हैं, एक माइंस का लीज जो है आवंटित था। अब चुनाव आयोग किस संदर्भ में डिसीजन देते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने यदि हेमंत सोरेन के विधायक की सदस्यता रद्द करने की यदि सिफारिश की होगी, तो पूरा मामला अब गवर्नर के हाथों में आ जाएगा, क्योंकि अधिनियम 192 ये कहता है कि विधानमंडल के किसी भी सदस्य का यदि सदस्यता पे फैसला लेना हो तो वो गवर्नर का ही फैसला अंतिम होगा। तो मुझे लगता है झारखंड के राजनीति में गवर्नर का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, बैस साहब का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा नहीं, लेकिन आगे चल के उनके पास विकल्प क्या है? देखिए, अगर जैसे गवर्नर कह देते हैं कि अब आप विधायक नहीं रह सकते, तो अगर वो विधायक नहीं रहेंगे तो बिना विधायक रहे वो क्या मुख्यमंत्री रह पाएंगे? 6 महीने तक ऐसा हो सकता है कि कोई भी मुख्यमंत्री रह सकता है, लेकिन फिर आपको विधायक तो होना ही होगा। ऐसे में ऑप्शंस क्या हैं? संकेत जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि यदि इस प्रकार का डिसीजन लिया जाता है या सिर्फ उनकी विधायिका रद्द किया जाता है, क्या आगे चुनाव लड़ने से भी मना किया जा सकता है। और मेरे पास ये खबर है कि उनकी विधायिका को रद्द कर दिया गया है, और उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन, संभवतः वो झारखंड की अगली मुख्यमंत्री होंगी। लेकिन आपने भी बिल्कुल सही कहा, डिसीजन यदि चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से डिसीजन लिया, सिर्फ उनकी विधायिका रद्द हुई होगी तो वो अगले 6 महीने तक मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और अगले 6 महीने के बीच में कभी भी चुनाव कराया जा सकता है, और इस बीच फिर से वो विधायक चुन के आएंगे और उनकी सदस्यता बरकरार रह जाएगी। बिल्कुल। मैथिल जी, इससे पहले कि आप जवाब दें, एक बार मैं वापस तनुज जी के पास जाना चाहता हूं, और अभी जो थोड़ी देर पहले वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दे रहे थे, वो आप दर्शकों को एक बार फिर से बता दें तनुज जी, कि क्यों आपको लगता है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मसला नहीं है। नहीं, मैं वही बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह कहा कि मुख्यमंत्री ने पद संभालने से पहले ही मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री पद संभालने से पहले ही 0.88 एकड़ की जमीन थी, और इसमें से कहीं से प्रतीत नहीं होता है कि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। और अगर सत्ता का दुरुपयोग करना रहता तो ये 0.88 एकड़ ही क्यों होता? अलग अर्थ होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। वही तो मैं कह रहा हूं कि वो जो जमीन थी, वो जो चीजें थी, रुकिए सुनिए, अरे आप ही नहीं समझ रहे हैं, मैं समझा रहा हूं तो समझिए। पार्टी से लेना क्या समझना चाह रहे हैं कि तानाशाही चलेगी कि कहां से कंट्रोल होगा? क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है कि जब मुख्यमंत्री पद संभालने से पहले जमीन है,
चुनाव आपके लड़ने में पास हलफनामे में लाइसेंस मेंशन था, किया गया दूसरा है, आप तो मुख्यमंत्री कहां के से पद ऑफिस में ऑफ भी है। प्रॉफिट हुआ? तो एक साथ आप डबल अरे प्रॉफिट सर, का जो पद आप है पद नहीं ले में सकते हैं। आइएगा तब ना, उससे जनरल पहले अगर अधिनियम कुछ आपके 9A पास को है पढ़िए तो ना। कहां से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हुआ? मिश्रा जी पद में आने के बाद किया क्या? पद में आने के बाद किया क्या? जवाब दीजिए ना। देखिए, इसके कई संदर्भ में है, चुनाव आयोग के कई संदर्भ में वन टू वन बात कीजिए, गुमराह मत कीजिए। अगर आप बीच में बोल रहे हैं तो गुमराह मत कीजिए। अब मेरी बात सुन तो लीजिए। फिर तो आप डिसीजन क्यों दे रहे हैं? तब लिया होगा तो इन सभी बिंदुओं को आप देखना होगा। डिसीजन क्यों दे रहे हैं? चुनाव आयोग को डिसीजन मैं देने का वेट कीजिए। मैं डिसीजन नहीं दे रहा तो हूं। फिर आप मैं सुप्रीम कोर्ट की बात को कैसे विकल्प नकार रहे हैं? कर रहा मिश्रा हूं। जी, अब मुझे बोलने सुप्रीम नहीं कोर्ट की देंगे बात को मैं कैसे नकार विकल्प रहे हैं? आप राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं और आप सुप्रीम कोर्ट की बात को नकार रहे हैं। अगर आपको फेवर करना है भारतीय जनता पार्टी का तो खुलकर कीजिए, देखिए खुलकर क्या बोल कीजिए। रहे हैं आप? अच्छे प्रवक्ताओं की कमी है भारतीय जनता पार्टी में, खुलकर कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात को आप अभी दर्शकों को बताने के लिए मुझसे कहा संकेत जी ने, नहीं तो आप इससे उसमें मिसगाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है। एक सेकंड में मैथिल जी के पास चले जाऊं। सूर्य प्रकाश जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये कहना है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस नहीं बनता है। अब इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला बताया गया है, लिया है, उसके बाद गवर्नर एक फैसला लेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बतौर विकल्प हेमंत सोरेन के पास अदालतों का दरवाजा खटखटाने का एक विकल्प है, वो जा सकते हैं और ये दलील पेश कर सकते हैं। अब मैथिल जी की ऑडियो चली गई। नहीं संकेत जी, हाँ बोलिए आ गई। हाँ, मेरा एक सवाल मैं ये कहना चाहता हूं कि तनुज भाई जो है ना, बहुत सम्मानित हैं, बहुत बुद्धिमान है, मैं बहुत सम्मान करता हूं। आशा करता हूं ये मुझे सुनेंगे। देखिए, अभी जो बार बार ये कह रहे हैं, तो मैंने बीच में कहा ही नहीं। सुन लीजिए ना भाई सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूं आपको, आप बोलिए, स्वागत है आपका, सुनिए। देखिए, ये जितना भी विषय है, ये विषय एक तरफ से आप समझें कि एक मुख्यमंत्री जो कि प्रदेश के खनन मंत्री भी हैं, उनके नाम पे पट्टा है। आप समझने की कोशिश करें कि एक मुख्यमंत्री जो खनन मंत्री है, उनके नाम पे पट्टा है खनन का, उनकी पत्नी के नाम पे पट्टा है, उनके मीडिया सलाहकार के नाम पे पट्टा है, उनके विधायक प्रतिनिधि के नाम पे पट्टा है, उनके जितने भी संबंधी है उनकी शेल कंपनीज के द्वारा निवेश करके पट्टों का भागीदारी ली गई है। इनकी आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल, वो भी अरेस्ट हुई थी, इसलिए वो भी किस लिए उनके ऊपर केस बना। आईएएस ऑफिसर क्या होता है? पूरी बात इनकी आईएएस ऑफिसर सरकार की होती है। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। मेरा आपकी आईएएस ऑफिसर रघुवर दास की आईएएस ऑफिसर, बीच में क्यों बोलते हैं? समझ लीजिए, खनन मंत्रालय की मामले के समय मुख्यमंत्री सचिव थी। सुन लीजिए पूरी बात को, वो खनन मामले मंत्रालय संभाल रही में है। रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे पूजा सिंघल के साथ जो मामला आप आया मेरी है, बात के सुनने फरार। की कोशिश करेंगे, आप बीच में बोले जाएंगे। आपके आप गलत लगातार बोलिए तो तभी तो ट्रेल बोलूंगा। चली आ रही है, आपको गलत बोलने सारे नहीं दूंगा। माफिया सूरज जी, इकट्ठे सूरज जी। होकर प्रेम प्रकाश आप जी के गलत घर पे नहीं छापा बोलने पड़ता दिया है, जाएगा वहां आपको। पर आपकी- सैकड़ों करोड़ रुपए की आपकी प्रॉपर्टी की पूजा जानकारी सिंघल, मिलती आपका है, प्रेम प्रकाश। वहां पर AK-47 सारे राइफल लोग मिलती आपके है। भारतीय जनता उसके पार्टी के बाद लोग हैं, अब सभी के सभी जब जाके जानकारी लीजिए। चुनाव आयोग ने रिकमेंड अपने किया है, आप- तो चुनाव आप आयोग भी भाजपा अपने की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश केंद्रीय के लोगों नीति हो गया क्या लीजिए भैया? डिबेट में से पहले कि आप क्या बीच में बोले संबंध है जाएंगे। पूजा सिंघल से? यही अच्छा, आपकी एक एक करके बौखलाहट प्लीज, दिखा रहा है। ऐसे बड़ी दिक्कत यही होती है आपकी दर्शकों को बौखलाहट समझने दिखा रहा है। में। मेरी ये गुजारिश रहेगी, में हाहाकार है। मेरी ये प्रार्थना है, कृपया एक एक करके बोले प्लीज। है। मैथिल जी संकेत पहले, जी झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं आऊंगा आपके भाई, पास, आप अपनी भाई, बात कह दीजिएगा, वो अपनी बात खत्म कर लें। मैथिल जी अपनी बात आप कंक्लूड कीजिए। मैथिल जी देखिए, मैं तो एक ही लाइन में कंक्लूड करना चाहता हूं, यहां भी खुदा है, वहां भी खुदा है, और जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा। एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, और ये हमने वादा किया। ये वही लोग हैं जो सीबीआई की जांच से कतराते हैं, ये वही लोग हैं जो सीबीआई की, ईडी की छापेमारी पे प्रश्न उठाते हैं कि विपक्ष को दबा रहे हैं, लेकिन जब छापा पड़ता है तो कितनी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी मिलती है। नहीं, देखिए अलग अलग मसले हैं। कई बार ऐसा भी देखा है कि छापा पड़ता है और आरोप लगता है, लेकिन जैसे ही आदमी बीजेपी का हो जाता है तो सब फुर्र हो जाता है। ये भी हुआ है मैथिल जी, वापस नहीं हुआ, भूलिए मत। किसी भी व्यक्ति ऐसे का बहुत एक भी केस वापस ऐसे नहीं हुआ बहुत है। बड़े किसी भी बड़े व्यक्ति का कोई भी शाइनिंग केस उदाहरण वापस नहीं हुआ हैं है। इस देश में।
संकेत जी, हाँ। संकेत जी, मैं संकेत जी, बीजेपी के प्रवक्ता से इन्होंने- सवाल करना चाह रहा था कि हेमंत बिस्व शर्मा जब से भाजपा में गए हैं, सीबीआई ने कितने बार उनको बुला के पूछताछ की है? वॉशिंग केस तो मशीन। अभी भी चल रहा है, केस तो अभी भी चल रहा है। नंबर 1, नंबर 2, मुकुल राय जब तक बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, कितने बार पूछताछ हुआ? और आपके कर्नाटका के शुभेंदु मंत्री- अधिकारी, BS खुलेआम येदियुरप्पा। कर्नाटका के एक मंत्री है लिस्ट बहुत लंबी है। ईश्वरप्पा जी 40% तो डायरेक्ट मांगते हैं। वक्त खत्म हो गया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और कुछ और सवाल और खबर आप तक लेकर के आएंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सोनाली फोगाट की मौत का मामला है ये, जिसमें गोवा पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज की है। फोगाट के परिवार की शिकायत पर 302 की एफआईआर दर्ज हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ हैं। मुकेश, कुछ जानकारी आप दे सकते हैं कि एफआईआर में अभियुक्त कौन है? देखिए, सोनाली फोगाट के जो परिवार के लोग थे वो सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगा पर हत्या का आरोप लगा रहे थे और उनका ये कहना था कि मौत के कुछ घंटे पहले सोनाली फोगाट ने फोन करके कहा था कि सुधीर सांगा ने उनके खाने में कुछ मिला दिया है जिससे उनको बेचैनी हो रही है। और सारी बातें परिवार के लोग लगातार कह रहे थे और उन्होंने एक लिखित शिकायत भी दी थी गोवा पुलिस को। उसी लिखित शिकायत के बेस पर गोवा पुलिस ने 302 यानी कि हत्या का केस दर्ज कर लिया है। इस केस में जो आरोपी हैं वो सुधीर सांगा है और साथ में एक और जो सोनाली फोगाट का स्टाफ है वो पीए हैं, वो भी इसमें आरोपी हैं। फिलहाल जो सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम है वो 5 डॉक्टरों के पैनल ने आज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। जैसे ही पोस्टमार्टम आती है उसके बाद गोवा पुलिस इसमें आगे कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही सोनाली फोगाट का जो मोबाइल है उसको भी गोवा पुलिस ने जब्त कर लिया है। उसके कॉल क्या है, लास्ट किससे आया था, किससे बात की, ये भी जानकारी दी जा रही है। जिस होटल में वो रुकी थी वहां के होटल के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को जब्त किया गया है। इसके साथ ही जो सोनाली फोगाट का स्टाफ था वहां पर जहां पर कुछ शूट कर रही थी उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। घर वालों के स्टेटमेंट भी दर्ज किए हैं और उनकी शिकायत पर दर्ज कर दिया है। हालांकि पुलिस के शुरुआत की दावा की थी कि ये मामला नेचुरल डेथ का है, लेकिन जैसे जैसे परिवार के लोग इस मामले में सीबीआई जांच मांग करते रहे और ये भी कहा कि जो गोवा पुलिस और गोवा सरकार है वो जांच में सहयोग नहीं कर रही है, उसके बाद आखिरकार गोवा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। अब जांच में क्या कुछ निकल पाता है हमें देखना होगा। फिलहाल गोवा पुलिस को सोनाली फोगाट पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। जी मुकेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक हुई, जिसमें 62 में से 53 विधायक केजरीवाल के घर में मौजूद थे, जबकि 8 विधायक दिल्ली से बाहर हैं और पार्टी के संपर्क में हैं। एक अन्य विधायक सत्येंद्र जैन जेल में हैं। इस बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ राजघाट गए और वहां बीजेपी पर जमकर हमले किए। केजरीवाल ने कहा कि असली घोटाला ऑपरेशन लोटस है, जिसके तहत बीजेपी आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए में खरीदना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के लिए 800 करोड़ रुपए तैयार रखे हैं। यार ये घोटाला क्या है? ये मतलब 1 करोड़ का है, 144 करोड़ का है, 1100 करोड़ का है, 8000 करोड़ का है, 1.5 लाख करोड़ है भी कुछ नहीं है, सब बकवास है। मैं बताता हूँ घोटाला क्या है। घोटाला ऑपरेशन लोटस है। एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं? What is the proof that you have to offer that this has indeed happened? What you are alleging has indeed happened. 4 बार चुने हुए विधायक खुद आके कह रहे हैं देश की किसी भी अदालत के अंदर एक चुने हुए विधायक की अपनी गवाही मुझे लगता है सबूत मानी जाती है। आप पता कीजिएगा। ऑडियो टेप की सौरभ जी बात हो रही थी, उसके लिए अभी तक कुछ नहीं बताया आम आदमी पार्टी। सही समय पे सब कुछ
आपके सामने रखेंगे और ऐसे ऐसे सबूत सामने रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। हमारे एमएलए जो है मिल नहीं रहे, उनका नाम भी नहीं बताते, कौन फोन कर रहा है बीजेपी वाला उसका भी नाम नहीं बता रहे, मगर इनके कौन कौन विधायक नहीं मिल रहे उनका भी नाम नहीं बता रहे। अगर ये उनका नाम बता दे तो हमारे कार्यकर्ता जो है उनके घर जाकर उनको ढूंढ के ले आए और हम खुद ही विधानसभा पहुंचा देंगे। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली के 19 जगहों पर प्रदर्शन कर रही है, जहां बीजेपी के सभा सांसद समेत कई नेता शामिल हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में जब वो गली गली शराब की दुकान खोलने का प्लानिंग किया था तो न जाने कितनी बहनें, न जाने कितने बच्चे, न जाने कितने भाई, न जाने कितने बड़े बुजुर्ग, सबके जुबान पर एक ही बात थी कि कहा तो दिल्ली को लंदन बनाना था और दिल्ली को शराब नगरी बनाने का उपाय रच दिया।